हमने पढ़ा कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हमारे गैमेट्स यानी कि एग और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस थे वो हमारे गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन के दो टाइप्स थे। इन टाइप्स में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अंतर भी हैं। समानताएं यानी कि जो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप जो है वो इक्वल है यानी कि समानता दर्शाते हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं जो डिफरेंस है और दोनों में अंतर दर्शाते हैं। तो यदि हम बात करें फर्स्ट शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में समानताओं की, तो इनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। मेनली फर्स्ट जो है वो ये है कि तीनों में ही 3 स्टेप्स आते हैं। इस मतलब oogenesis हो या शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस हो, दोनों में ही 3 स्टेप्स आते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज यानी गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो चाहे oogenesis हो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो, एग और स्पर्म यदि बन रहे हैं तो तीनों स्टेप कॉमन रहेंगे। सेकंड इसमें आता है कि जो हमारा oogenesis है और स्पर्मेटोजेनेसिस है, इन दोनों की जो गुणन अवस्था होती है यानी फर्स्ट स्टेप जो होता है, उस गुणन अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है यानी कि मियोटिक सेल डिवीज़न होता है, जिससे जो हमारी कोशिकाएं बनती हैं, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, दोनों ही जैसे द्विगुणित है। आपको बताया था यहाँ पे जो भी कोशिका रहेगी इसमें डिवीज़न होगा तो 2n ही मिलेंगी, यानी कि जो हमारे शुक्राणु जनन और जो हमारा अंडाणु जनन है, इस दोनों में जो मल्टीप्लिकेशन फेज या जो गुणन अवस्था आती है उसमें समसूत्री यानी कि मियोटिक डिवीज़न होता है, मियोटिक सेल डिवीज़न होता है। और इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें क्या होता है, मैच्योरेशन फेज में जो हमारे मतलब जो शुक्र जनन और अंडाणु जनन है, इसमें एक और कॉमन फैक्ट होता है, वो ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, दोनों में ही ग्रोथ फेज जो हमारी सेकंड स्टेप है, ग्रोथ यानी वृद्धि अवस्था, दोनों की ही वृद्धि अवस्था में जो कोशिकाएं हैं वो आकार में बढ़ती हैं यानी कि अपनी साइज को इंक्रीज करती हैं, चाहे वो पानी यानी कि जल का अवशोषण करके करें या वो भोज्य पदार्थों को अवशोषित करके करें। दोनों ही प्रोसेस में दोनों में ही जो कोशिका होती है वो आकार में बढ़ती है यानी वृद्धि करती है। इसके बाद जो हमारा थर्ड मेन फैक्ट है वो ये है कि चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, दोनों में ही जो गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म और एग हमारे गैमेट्स होते हैं। ये जो गैमेट्स हैं दोनों ही प्रोसेस में अगुणित बनते हैं यानी कि हैप्लॉइड रहते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। और एक और जो इनमें समानता है, इक्वलिटी है, वो ये है कि चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, दोनों की ही जो परिपक्वन अवस्था होती है यानी कि दोनों में ही जो विभाजन होता है वो ये है कि मतलब दोनों में एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है और सेकंड टाइम जो डिवीज़न होता है वो समसूत्री होता है, चाहे वो oogenesis हो या स्पर्मेटोजेनेसिस हो। फर्स्ट टाइम का डिवीज़न जो है वो मियोटिक रहेगा, समसूत्री रहेगा, और सेकंड टाइम जो डिवीज़न रहेगा वो मियोसिस यानी अर्धसूत्री रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है, इसमें क्या क्या इक्वलिटी है जो सिमिलर है और दोनों में समानता दर्शाती है, ये सब हमने पढ़ा। देन इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन है, इनमें हमने समानताएं पढ़ ली। अब कुछ अंतर भी हैं, डिफरेंस भी हैं, वो हमारे लिए पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो है वो ये है कि शुक्राणु जनन है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट रहती है। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से, ये हमारी फर्स्ट स्पर्मेटोसाइट है, इस एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं यानी कि 4 शुक्राणु बनते हैं, 4 हमारे शुक्राणु बनते हैं। और ये जो चारों शुक्राणु रहते हैं वो अगुणित रहते हैं। और जो हमारा
oogenesis है, यानी कि जो हमारा अंडाणु जनन है उसमें एक oocyte से एक ही एग बनता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म बनते हैं और जो oogenesis है उसमें एक ओवम या एग बनता है। इसके बाद जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस रहती है, इसमें जितने भी डिवीज़न होते हैं, चाहे वो मियोसिस फर्स्ट हो या मियोसिस सेकेंड हो, ये दोनों ही एक समान होते हैं। लेकिन जो हमारा oogenesis या जो अंड जनन होता है उसमें जो विभाजन होते हैं, फर्स्ट जो अर्धसूत्री विभाजन रहता है वो एक समान रहता है और जो सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन होता है वो असमान प्रकार का होता है। इसके बाद शुक्राणु जनन और जो अंडाणु जनन है उसमें मेन और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो हमारे शुक्राणु जनन में स्पर्म बनते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि चल होते हैं और उनमें गतिशीलता पाई जाती है। ये जो हमारा स्पर्म है, इस स्पर्म में ये टैल होती है और ये इस टैल की सहायता से मोशन कर सकता है, यानी गतिशीलता दर्शा सकता है। लेकिन जो हमारा oogenesis होता है इसमें जो एग का फॉर्मेशन होता है वो आचल होता है, यानी कि ये जो है गोलाकार रहेगा और इसमें गतिशीलता नहीं पाई जाएगी, ये स्थिर रहता है। और एक और फैक्ट है कि जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हमारे स्पर्म बनते हैं वो स्पर्मेटोसाइट से बहुत ही अलग बनते हैं। स्पर्मेटोसाइट ऐसी गोलाकार होती है, आपको बताया गया था, लेकिन जो हमारा स्पर्म बनता है उसकी संरचना इस प्रकार से रहती है कि उसमें टेल और हेड पाया जाता है। और जो हमारा oogenesis रहता है इसमें जो अंडाणु बनता है वो हमारी oocyte से पूरी तरह से मिलता है, यानी कि ये गोलाकार है तो ये भी गोलाकार ही बनता है। इसके बाद जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस रहता है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस में जो हमारे स्पर्म बनते हैं उनका जो शरीर रहता है, यानी जो हमारा स्पर्म है उसकी जो बॉडी रहती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, टेल और मिडिल पीस, यानी कि सिर, मध्य भाग और पूंछ में डिवाइड रहता है। लेकिन जो oogenesis के दौरान जो हमारा एग बनता है वो एग गोलाकार होता है और उसका शरीर जो है वो खंडों में बटा हुआ नहीं रहता है। तो हमने देखा कि इसमें कुछ इक्वालिटी भी थी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, और कुछ डिफरेंसेस भी थे जो हमने आज की क्लास में कंसर्न किए।